हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अपराजिता, शंखपुष्पी या विष्णुकांता। कई नामों से ये जाना जाता है प्लांट। ऐसा माना जाता है कि इसके फूल माता लक्ष्मी और विष्णु जी को ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए उन पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये तो रही इनके बारे में बात। अब इनकी केयर कैसे करनी है। अगर आपके पास ये प्लांट है और अच्छा सरवाइव नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं उस पकड़ पाई है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप मेरा प्लांट देखिए, 15-20 दिन पहले मैंने इस पे हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग करने का मकसद ये था कि ये मेरा प्लांट काफ़ी कुछ सूख चुका था। सूखने का कारण यही था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो कई ब्रांचेस इसकी सूख चुकी थी। तो सबसे पहला तो टिप यही है कि जितनी भी आपके प्लांट में सूखी ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से आप रिमूव करेंगे वहीं से नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पौधा घना बनेगा। दूसरा जो टिप्स है, ये एक लता वाला प्लांट है, तो इसको एक सपोर्ट दीजिए। आप मेरा प्लांट देखिए, मैंने 2 जो वाइपर के स्टिक होते हैं उनको लगा रखा है और ऊपर से जो बकेट का हैंडल होता है उसको लगाया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, कोई बाहर से लाने की स्टिक ज़रूरत नहीं है। घर ही में ऐसी काफ़ी कुछ सामान मिल जाते हैं जिनसे जुगाड़ किया जा सकता है। तो ऐसा अगर आप करेंगे, इनको सपोर्ट देंगे, तो देखने में भी प्लांट अच्छा लगता है। जो बुशी टाइप टिप्स है वो है इनके फ्लावर जो फेड हुए हैं उनको समय समय पर हटाते रहें। नहीं हटाएंगे तो यहीं पर ये सीड पॉट बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर सीड पॉट बनना स्टार्ट हो गए तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, फ्लावर आना कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, समय समय पर जो फेड फ्लावर हैं उन सबको हटाते रहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी मिट्टी पर क्या काम करना है। तो मैंने 2 इसको पार्ट में डिवाइड किया है। आप अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको आपको डालना है। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट कर लेते हैं अच्छे से गुड़ाई। तो सबसे पहले तो हम इसकी वीड्स वगैरह हटाते हैं। और ये मेरा प्लांट 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं और ये मेरा 14 इंच का पॉट है, काफ़ी बड़ा प्लांटर है, तो उसमें मैंने लगा रखा है। और प्रूनिंग तो मैंने 15-20 दिन पहले किया था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाली थी क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म हो रहा था। तो अब बारिश स्टार्ट हुई है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तभी मैं ये फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। तो सारी मिट्टी हम प्लांट के बीचों बीच कर देंगे से। अभी हम यहाँ पर बेस फर्टिलाइज़र डालेंगे। फ्लावरिंग के लिए हम कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड नहीं करेंगे। फ्लावरिंग के लिए हम बाद में फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो फ्लावर तो आएंगे ही। इसलिए हम ऊपर तक 1-2 इंच की मिट्टी निकाल के हम अब ये जो मेरे पास गोबर की खाद है, अच्छे से सड़ी हुई है, कंपोस्ट है, इसको मैं डाल रही हूँ। और ये देख रहे होंगे लगभग 250 ग्राम खाद होगी। तो इसको मैंने लिया है, क्योंकि 250 ग्राम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे एक तो 2 प्लांट इसमें लगे हैं और पॉट भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैंने डाला है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो जो कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास वो डाल सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ मोल्ड हो, कोई भी डाल सकते हैं। सभी बराबर से काम करती है। अगर पत्तियों की खाद है तो वो बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, लेकिन जो भी आपके पास हो वो डालिए। और इसको डालने के बाद मैं एक चीज़ और डालूँगी। तो पहले तो सारी हम खाद डाल देंगे से और चारों तरफ फैला देंगे इसको। और फिर ये है डीएपी अगर आपके पास है तो डालिए, वरना मत डालिए। खाली गोबर की खाद ही काफ़ी होगी इसकी ग्रोथ के लिए। मेरे पास थी इसलिए मैंने डाला, और फिर मौसम भी अब ठीक होने लगा है तो कोई ख़तरा भी नहीं है। तो 15-20 दाने मैंने डाल दिए हैं और ऊपर से हम मिट्टी को कवर कर देंगे से। और ये फर्टिलाइज़र तभी डालिएगा जब देख लीजिएगा कि 2-3 दिन बारिश नहीं हुई है
और 1-2 दिन आगे भी होने की मतलब आशा नहीं है, तभी फर्टिलाइज़र डालिएगा। फिर अब ऊपर से हम भर के पानी डालेंगे और फिर इसके बाद ये तो रही आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र। अब आपको 7-7 दिन पर इनकी फ्लावरिंग के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। इस फर्टिलाइज़र से जो मैंने डाला है प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ इससे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 जो प्याज के छिलके होते हैं उनको, और प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है। ये छिलके जो बाहर की पन्नी टाइप का होता है वही लिया है, अंदर की जो झिल्ली होती है उसको नहीं लिया है। तो 2 प्याज के छिलके लिए हैं और एक जो कंटेनर होता है उसमें भिगो के रख देना। अंदर का जो गीला है वो नहीं लेना, और लगभग 1 लीटर पानी होगा। और फिर एक स्टिक मैंने ये जो लोहे वाली छड़ होती है उसको लिया है, और ये जो प्याज के छिलके हैं उनको 2 प्याज के छिलके इनको लिया है। और फिर जो तीसरी चीज़ हम लेंगे तो इसको हम अच्छे से डाल देंगे, और फिर जो तीसरी चीज़ ली है यह है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में तो नाइट्रोजन भर के पाया जाता है इसलिए लिया है। लोहे की छड़ में आयरन, जो जंग लगी छड़ होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। तो तीनों को ही हम मिक्स करके 2 रातों के लिए छोड़ देंगे। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने में कुछ सावधानियां आपको रखनी है जो कि मैं आगे बताती रहूँगी, और इसको किसी शेडी एरिया में या प्लांट के नीचे ही रखिएगा, सनलाइट में नहीं रखना है। देखिए तैयार है, और पानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, एक तो चाय पत्ती के कारण और फिर जो इसमें लोहे का डाला था इसके कारण पानी का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, किसी जो चाय की छन्नी होती है उससे ही कर सकते हैं या किसी कपड़े की सहायता से इसको छान सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को 7-8 दिन के अंतराल पर आप दे सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी मौसम में इसको दे सकते हैं, लेकिन बरसात में देते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो इस फर्टिलाइज़र को देते समय प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा कि अंदर 1-2 इंच तक मिट्टी सूखी हो तभी दीजिएगा। और तीसरा इसको डाइल्यूट करके ही दीजिएगा। जितना ये पानी है फर्टिलाइज़र का उतना ही पानी एक्स्ट्रा जो सिंपल वाटर है उसको मिक्स करके ही दीजिएगा। अब जो ये बचा है डिब्बे में, कंटेनर में जो बचा है इसमें पानी डाल के 4 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा, एक तो प्याज में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो जब इससे पोटेशियम की मात्रा पूरी होगी तो भर के फ्लावरिंग होगी। साथ ही साथ जब फ्लावर लगातार प्लांट करता है तो उसमें आयरन की भी कमी आ जाती है, तो इससे आयरन की भी पूर्ति होती रहेगी। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को हर तरह के न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे कि प्लांट आपका स्वस्थ होगा और भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड